खानका सुल्तानिया पीरन शाह बंदगी रहमतुल्लाह अलैह के 21वें सज्जादा नसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रश हुआ था उस घटना को लेकर काफ़ी दुखी हैं सज्जादा नसी साहब। एक बहुत बड़ी घटना देश के लिए है और मासूम बूढ़े जवान मर्द औरत सभी एक मिनट में सबकी जीवन समाप्त हो गई। क्या कहना चाहेंगे आप सब? ईश्वर न करे कि कभी किसी भी मुल्क में, ये तो हमारे मुल्क की बात है, कहीं भी ऐसा हादसा, ऐसा क्रश जो प्लेन हो जाता है न हो। और मैं इसके लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरे माबूद जिन लोगों के बच्चे, बूढ़े, जवान या जो औरतें हैं, मर्द हैं, या चाहे मुस्लिम हों, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, जितने भी लोग इस ज़मीन से आज हमसे अलग हो गए, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबों के माँ बाप को और उन सभी के लोगों को जिनके लोग हादसे में जान चली गई है, उनको कम से कम संतावना दे भगवान, उनकी मग़फ़िरत करे और उनके बच्चों को इतनी साहस दे, इतनी हिम्मत दे कि वो आगे चल के तरक्की करें। और मैं मुल्क से, मैं ख़ुद अपने सरकार से इल्तिजा करता हूँ कि उन लोगों को कुछ ऐसा रक़्म इनायत किया जाए कि उनकी ज़िंदगी फिर से उस पीढ़ी पर चली आए जहाँ से चलने के लिए उनको बड़ी आसानी रास्ता आसानी से मिल जाए। वरना वो जो बच्चे जो बच गए हैं, या वो माएँ जो उनकी बच गई हैं, या उनकी बहनें जो बच गई हैं, उनके लिए उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से फिर से दोबारा आग्रह करता हूँ कि उनके लिए ख़ासकर कोई इंतज़ाम करें और उनको एक अच्छी सी रक़म उस कंपनी से दिलवाएं जो उसके जहाज़ के चलाने के मालिक होते हैं। ये बहुत दुखद घटना, बड़ी घटना देश के लिए है, जिसकी जितना भी अफसोस किया जाए, जितना भी अफसोस किया जाए कम है। जितना भी अफसोस किया जाए कम है, इसलिए कि इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। पूरे प्लेन के एक एक सवारी, एक एक वो लोग मुसाफिर जो अपनी ज़िंदगी पर जाने के लिए जा रहे थे कि उनकी ज़िंदगी बन जाए, आज वो रास्ते में खुद उसी ज़मीन पर रह गए जहाँ से प्लेन चल रही थी। बड़े अफसोस की बात है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कि उनके लिए दुआ करें, उनकी ज़िंदगी ईश्वर उनके आत्मा को एक ऐसे मकाम पर पहुँचाए कि जहाँ उनकी इज़्ज़त, आबरू और प्रतिष्ठा, आत्मा को शांति हो और उनकी ज़िंदगी, उनके बाल बच्चे की जो ज़मीन जो अभी ज़िंदा हैं, जो अभी ज़मीन पर चल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बनाने के लिए इंसान आगे आए। और सरकार को भी मैं कह रहा हूँ और ख़ुद वहाँ के उन लोगों को भी कह रहा हूँ जो उस हवाई अड्डे को इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे वो जिस कंपनी का हो, उनको भी चाहिए कि उसको दें। और टाटा जो कंपनी है, मैं उससे भी इल्तिजा करता हूँ कि वो लोग भी एक अच्छी रकम दें और ऐसी रकम दें कि उनकी ज़िंदगी बन जाए। एक लंबे समय तक अहमदाबाद प्लेन क्रश को लोग याद करेंगे, चूँकि हृदय विदारक घटना है। हाँ, बहुत हृदय विचारक घटना है। एक ऐसी घटना है कि जो इंसान अपने घर से चला था, सोच के चला था कि हम घर लौटेंगे कल, अब और कुछ किस काम से जा रहा था, उस काम को लेके लौटेंगे, उसकी तमन्ना, उसकी आरज़ू, उसकी ख्वाहिश, उसकी उम्मीद सब खाक में मिल के रह गई। जो यात्री हों उनका ख्याल रखें और वो लोग ख़ास के जो जहाज़ के मालिक हैं, जो जहाज़ को चलवाते हैं, जो जहाज़ को ठेके पर लेते हैं, उनको चाहिए कि जहाज़ को अच्छी तरह से देखभाल करके मेंटेनेंस करें और रनवे से फ्लाई करने का इजाज़त दें। वरना ये ऐसा होता रहा तो अभी आप देखा होगा कि परसों हाजियों का जो जा रहा था वहाँ भी बच गया क्रश करते करते। तो ये लोग तो बच गए, लेकिन वो जो चले गए हैं उनके लिए मैं चाहता हूँ कि देश को भी एकजुट होकर देश को भी सोचना चाहिए, देश के भी जवान को, रहने वाले इंसानों को सोचना चाहिए, क्योंकि वो मेरे मुल्क की जागीर थी, मेरे मुल्क के बच्चे थे, मेरे मुल्क के नौजवान थे, मेरे मुल्क के बूढ़े बच्चे, जवान, औरतें जितनी भी थीं वो मेरे मुल्क की निशानियाँ थीं, मेरे मुल्क की अज़मत थी। वो चली गई तो वो चला गया तो सदमा तो होगा ही, हम वतन वालों को सदमा होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ऐसे लोगों के लिए खुल के सामने आएँ और खुल के सरकार से इल्तिजा करें, खुल के सरकार से कहें। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हवाई जहाज़ को
ठेके पर ले रखे हैं, उनसे भी कहें कि उन लोगों का जो एक्सीडेंट हो गए हैं, जिनकी जानें चली गई हैं, उनको एक अच्छा मुआवजा दें, एक अच्छे शक्ल में दें, ताकि उनकी ज़िंदगी परवान चढ़े और सही से एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, जो पहले जैसी थी वैसे ही उनके बच्चे ज़मीन पर चले तो देखने में लगे कि हाँ फलां का बच्चा है। सज्जादा नसीर साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।